हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट थारू जनजाति के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल जो यूके ट्रिपल एस सी है उसके द्वारा जनजातियों से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और वो बहुत डीप में इस क्वेश्चनों को बना रहे हैं। तो हमें हर एक चीज़ को बड़े गौर से और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहे। थारो जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। यह कुल जनजातियों का 32% है। जो थारो जनजाति है, ये सभी जनजाति जो उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं उनमें से इसका कुल 32% हमें देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या इनकी उधम सिंह नगर में हमें देखने को मिलती है। लगभग 141 गांव इनके वहाँ पे मिल जाते हैं। थारू जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है ये ऐसा है कि जो थारू जनजाति है वो लोग मच्छरों के साथ, जहाँ पे ज़्यादा मच्छर होते थे तो वहाँ पे रहते थे, जिस वजह से उनको मलेरिया नहीं हो पाता। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है थारू का सामाजिक स्वरूप। जो थारू जनजाति है ये अनेक रूप से कई उपजातियों में बटे होते थे। इनके गोत्र घराने को कुरी कहा जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आया है कुरी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति के गोत्र या घराने को किस नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है जो थारू जनजाति है, ये अन्य कई उपजातियों में भी क्या है, विभाजित है। इसमें से बड़वायक, रावत, बट्ठा, महतो, डहत, ये थारू जनजाति के क्या हैं, गोत्र या उपजातियां हम इसको बोल सकते हैं। इसमें जो बड़वायक है ये सबसे बड़ा गोत्र इनका माना जाता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति की विवाह प्रथा। थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। सो बदला विवाह फ्रेंड्स ऐसा होता था, मान लीजिए अगर मैं हूँ और मेरे भाई की शादी किसी घर में हो रही है, तो जो उस लड़की का भाई होगा उसकी शादी मेरे से होगी। मीन्स इस टाइप से एक ही परिवार में क्या होता था, अगर उसकी बहन की शादी उसके भाई से हो रही है तो उसके भाई की शादी उसके बहन से करवानी पड़ती थी। इसी को बोला जाता था बदला विवाह प्रथा। लेकिन वर्तमान में थारू जनजाति में 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। 3 टिकटी का मतलब है, अब ऐसा नहीं होता है कि जो अगर पहले होता था कि अगर उसके भाई की शादी उसकी बहन से हो रही है या उसके भाई की शादी उसकी बहन से, अब ऐसा नहीं होता। अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के के घर में हो रही है तो वो उसकी बहन की शादी अपने किसी रिश्तेदार से करवाएगा। इसी को अब बोलते हैं 3 टिकटी विवाह। सो नेक्स्ट है फ्रेंड, थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसके अवसर पर लड़की के पिता अपनी बिरादरी को भोज देते हैं, जिसे लड़फरवा भोज कहते हैं। विधवा विवाह में थारुओं में चुटकुटा और उठान विवाह प्रचलित है। थारुओं में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे उरारी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो थारू जनजाति है उसमें तलाक देने का अधिकार माताओं को यानी कि महिलाओं को ज़्यादा होता है, क्योंकि नेक्स्ट है फ्रेंड्स थारू की वेशभूषा व भोजन। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी होता है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मछली है। थारू जनजाति चावल से निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। ये स्वयं से निर्मित इस मदिरा को करते हैं, जिसे वो लोग जाड़ कहते हैं। थारू जनजाति में कई परिवारों में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं होता है। थारू लोग वनों में आखेट भी कहते हैं और इसे खाबर प्रथा कहते हैं। थारू में जो आखेट करने की प्रथा होती है उसे खाबर प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है थारू की धार्मिक परंपरा। जो थारू की धार्मिक परंपरा है उसको हम देख लेते हैं। थारू जनजाति में पितृवंशी व पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा देखने को मिलती है, एवं समाज मात्र सत्तात्मक भी होते हैं, क्योंकि थारुओं के समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के अपेक्षा उच्च होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो थारुओं के परिवार होते हैं वो मात्र सत्तात्मक होते हैं। कहीं कहीं पर पितृवंशी परिवार भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं को प्रधानता दी जाती है। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं और नवरात्रि में दसरा पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदी धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के इष्ट देवता खड़गा भूत पछावन है। थारू जनजाति के लोग छोटी माता चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए माँ शीतला देवी की पूजा करते हैं। थारू लोग पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा एवं नगराई देवी की पूजा भी करते हैं। थारू के फसल रक्षा की देवी जगमथिया देवी को माना जाता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में व्याखेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। थारू जनजाति के लोग काली, भूमिया, कोरोदेव
इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भूमिया देवता या बड़ा बाबा का चबूतरा ये थारू के प्रत्येक घर में ये पाया जाता है, जिसमें वो नारियल और मुर्गा सुअर आदि चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड थारू जनजाति की त्योहार परंपरा। थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार बैसाख या ज्येष्ठ महीने में मनाए जाने वाला बछड़ त्योहार होता है। थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा होली सांस्कृतिक पर्व 1 महीने 8 दिन तक मनाया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर यहाँ पे खिचड़ी नृत्य किया जाता है। उजली होली या बैठकी होली थारू जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये अभी जस्ट कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी आया था, ये उजली होली और अन्यारी होली वहाँ पे आया था, लेकिन जो BS नेगी की बुक है उसमें हमें उजली होली और बैठकी होली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थारू की राजनीतिक व्यवस्था। थारू की बिरादरी पंचायत 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। बिरादरी पंचायत का मुख्य चौधरी महतो होता है, जिसकी सहायता के लिए बड़धेर भले मानस चौकीदार आदि होते हैं। पंचायत के अधिकारी को चौधरी बड़धेर भले मानस चौकीदार ये क्या होते हैं, ये सब पंचायत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थारू की वेशभूषा व भोजन। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी होता है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल व मछली है। थारू जनजाति चावल से निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। ये स्वयं से निर्मित इस मदिरा को करते हैं, जिसे वो लोग जाड़ कहते हैं। थारू जनजाति में कई परिवारों में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं होता है। थारू लोग वनों में आखेट भी कहते हैं और इसे खाबर प्रथा कहते हैं। थारू में जो आखेट करने की प्रथा होती है उसे खाबर प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है थारू की धार्मिक परंपरा। जो थारू की धार्मिक परंपरा है उसको हम देख लेते हैं। थारू जनजाति में पितृवंशी व पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा देखने को मिलती है एवं समाज मात्र सत्तात्मक भी होते हैं, क्योंकि थारुओं के समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के अपेक्षा उच्च होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो थारुओं के परिवार होते हैं वो मात्र सत्तात्मक होते हैं। कहीं कहीं पर पितृवंशी परिवार भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं को प्रधानता दी जाती है। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं और नवरात्रि में दसरा पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदी धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के इष्ट देवता खड़गा भूत पछावन है। थारू जनजाति के लोग छोटी माता चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए माँ शीतला देवी की पूजा करते हैं। थारू लोग पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा एवं नगराई देवी की पूजा भी करते हैं। थारू के फसल रक्षा की देवी जगमथिया देवी को माना जाता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में व्याखेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। थारू जनजाति के लोग काली भूमिया कोरोदेव इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भूमिया देवता या बड़ा बाबा का चबूतरा ये थारू के प्रत्येक घर में ये पाया जाता है, जिसमें वो नारियल और मुर्गा सुअर आदि चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड थारू जनजाति की त्योहार परंपरा। थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार बैसाख या ज्येष्ठ महीने में मनाए जाने वाला बछड़ त्योहार होता है। थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा होली सांस्कृतिक पर्व 1 महीने 8 दिन तक मनाया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर यहाँ पे खिचड़ी नृत्य किया जाता है। उजली होली या बैठकी होली थारू जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये अभी जस्ट कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी आया था, ये उजली होली और अन्यारी होली वहाँ पे आया था, लेकिन जो BS नेगी की बुक है उसमें हमें उजली होली और बैठकी होली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थारू की राजनीतिक व्यवस्था। थारू की बिरादरी पंचायत 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। बिरादरी पंचायत का मुख्य चौधरी महतो होता है, जिसकी सहायता के लिए बड़धेर भले मानस चौकीदार आदि होते हैं। पंचायत के अधिकारी को चौधरी बड़धेर भले मानस चौकीदार ये क्या होते हैं, ये सब पंचायत के अधिकारी होते हैं। न्याय के लिए थारू में मध्य पंचगढ़ की प्रथा है, जिसमें मदिरा की खूट के साथ तर्क वितर्क करते हैं। थारू में ऐसी प्रचलन है कि वो मदिरा पान करने के साथ साथ ही वहाँ पे न्याय की बातें करते हैं।